लग गया हूँ, बट वो रिकवरी अभी तक आई नहीं है, तो अभी होप कर रहा हूँ कि कल तक मैं ठीक हो जाऊँगा। अच्छा, देखो बेटा, मैं एक बात बताता हूँ आपको, देखो मेरी बात को समझना, ठीक है? मेरी लॉजिकल बात को आप समझना। देखो क्या होता है कि आप खुद इमेजिन करो, आप खुद इमेजिन करो कि अगर आप 12वीं क्लास में होते, ठीक है? आप खुद इमेजिन करो कि अगर आप 12वीं क्लास में होते, ठीक है? 12th क्लास में आप होते, ठीक है? अभी इस समय, और आपके पास, ठीक है, 1 सेकंड, आपके पास अगर आप 12वीं क्लास में होते और आपके पास से ये एनसीईआरटी की नई बुक होती, ठीक है? ये देखो, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ जयपुर में एनसीईआरटी की ओल्ड बुक मिलना तो बंद ही हो गया है, ठीक है? ज़्यादातर छात्रों ने, ज़्यादातर स्कूलों ने एनसीईआरटी की नई बुक यूज़ करना चालू कर दिया है, ठीक है? मैक्सिमम जितने भी बच्चे हैं, सबके पास आपको एनसीईआरटी की क्लास 12th की न्यू बुक मिलेगी, ठीक है? तो मैं शुरू से ही जो है, जब ये बुक आई थी, तो मैं यही उम्मीद कर रहा था कि यही बुक एग्जाम में भी आएगी, क्योंकि बेटा मेनली अगर देखें तो कौन पेपर देता है नीट का? अगर अपन देखें एक बड़ा चंक, ठीक है, बड़ा चंक जो पेपर देता है नीट का, वो 12th वाले बच्चे होते हैं, ठीक है? अब सीधी सी बात है, अगर आप अभी भी पुरानी किताब यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो 12th वाले बच्चों को तो नई किताब के हिसाब से सिलेबस कराया जा रहा है स्कूलों में, ठीक है? ठीक है, अब आप मेरे को बताओ कि किसी ने मान लो स्कूल में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ा ही नहीं, क्योंकि वो बुक में ही चैप्टर नहीं है, तो वो कैसे नीट के अंदर आ सकता है? आप बताओ। जितने भी नीट एस्पिरेंट्स होते हैं, उसमें से 50% के लगभग, तो या उससे भी ज्यादा, ठीक है, 50% से भी ज्यादा 12th वाले बच्चे होते हैं, जो 12th के साथ पहली बार नीट का एग्जाम लिखते हैं। तो भारत में जितने भी 12th के बच्चे हैं जो नीट का एग्जाम लिख रहे हैं, लिखने वाले हैं, मतलब अब आप मुझे बताओ, वो क्या नीट की तैयारी पुरानी किताब से करेंगे और 12th की तैयारी नई किताब से करेंगे? ऐसा तो संभव नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, एनटीए जो होता है, या मैं कहूं कि कोई भी एजेंसी जो एग्जाम लेती है, वो कोचिंग को कंसीडर करके तो एग्जाम नहीं करवाती, ठीक है? वो तो ये कंसीडर करती है कि उसने जो किताब छापी है उसमें क्या है, आप समझो, ठीक है? कोई भी एजेंसी एग्जाम करवा रही है तो वो किस पे डिपेंड होकर करवा रही है? उस पे डिपेंड होकर करा रही है कि भाई मैंने किताब में क्या क्या दिया है। जो मैंने किताब में दिया है, मैं क्वेश्चन भी उसी में से ही दूंगा, ठीक है? तो ये कैसे पॉसिबल है कि मैंने नई किताब छाप दी है और मैंने चैप्टर्स हटा दिए हैं और मैं उन चैप्टर्स में से क्वेश्चन बना दूं? ये तो पहले से ही संभव नहीं था। इसीलिए जो है, हमने कॉमन सेंस यूज करते हुए जो है, हमने पहले ही प्लानर को ऐसे डिजाइन किया था जिसमें हमने जो है सारे जो वो चैप्टर्स पीछे रख दिए थे जो डिलीट हो गए हैं, ठीक है? हमें 1% ऐसा था कि भाई हो सकता है ये चैप्टर्स पढ़ाने पड़ जाएं, बट मैं बहुत कॉन्फिडेंट था तब भी और आज भी कि वो चैप्टर्स नहीं आएंगे, क्योंकि आप खुद सोचो ना कि एक समय में ना दो दो किताबें नहीं चल सकती, ठीक है? इस बात को आप समझने की कोशिश करो। जो स्कूल में किताब चल रही है 12th क्लास में, क्वेश्चन भी जो बनेंगे, मतलब पेपर जो बनेगा, वो भी उस किताब से ही बनेगा। नहीं तो अन्यथा 12वीं का स्टूडेंट ये कहेगा कि आपने मेरे को किताब तो नहीं दे दी और क्वेश्चन पुरानी किताब में से पूछ लिए। तो इसलिए कॉमन सेंस रखने वाली बात है। जो कल आया है, जो जो भी कल वेबसाइट पर आया है, वो एकदम सही है, मतलब मुझे कोई फेक नहीं लग रहा उसमें, क्योंकि कई लोगों ने एनएमसी वेबसाइट की फोटो भी दी है कि ये एनएमसी की वेबसाइट पर यहाँ से निकला है, ठीक है? सबसे पहले जब ये एनएमसी का जो पीडीएफ है मेरे को जिन्होंने भेजा था, वो बहुत ही रिलायबल व्यक्ति हैं, ठीक है? वो मेरे फ्रेंड हैं, वो बहुत पुराने टीचर हैं, तो मैं इतना जरूर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इतने रिलायबल व्यक्ति ने कोई गलत पीडीएफ नहीं भेजी होगी मेरे को, ठीक है? हम लोग साथ में इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, करीब करीब 12-15 साल हो गए, वो तो मेरे से भी पुराने व्यक्ति हैं, उनको 15 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, तो कोई वैलिड चीज होगी तभी उन्होंने मेरे को ये पीडीएफ भेजा था, ठीक है? और उसके बाद मैंने इस पीडीएफ को आगे आपको पहुंचाया था। तो पहली बात तो ये है, पहली बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे को ये वैलिड लगता है, ठीक है? मुझे नहीं लगता कि ये फेक है। फिर भी एनएमसी की वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, ठीक है? मैंने रात को भी ट्राई करा था, अभी भी ट्राई किया, पर ओपन नहीं हो रही है। ऑब्वियसली जब इतने सारे लोग एनएमसी की वेबसाइट पर लाखों लोग पहुंच जाएंगे, तो लाखों लोगों पहुंच जाएंगे, तो शायद इस वजह से वेबसाइट स्लो हो गई हो या कोई और प्रॉब्लम हो गई हो। ये तो नहीं पता कि भाई क्यों नहीं ओपन हो रही है, पर ओपन नहीं हो रही है, ठीक है? तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा लोग जो है वेबसाइट लॉग इन कर रहे होंगे, तो इस वजह से कोई दिक्कत आ रही होगी, ठीक है? तो मेरे हिसाब से जो न्यू सिलेबस है उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है? ओल्ड सिलेबस पे, उन चैप्टर्स पे कम टाइम वेस्ट करना चाहिए, या टाइम वेस्ट करना ही नहीं चाहिए जो कट चुके हैं, ठीक है? चलिए, तो इसको अपन आगे लेकर चलते हैं और आज जो है एनिमल किंगडम चैप्टर जो है आगे बढ़ाते हैं अपन, ठीक है? चलिए।